खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सिकंदर बशीर सुरैया है और मेरा ताल्लुक वाइट स्ट्रॉन्ग गॉस्पेल मिनिस्ट्री के साथ है और मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। देखने और सुनने वाले सब लोग बरकत पाएं और मैं शुक्रगुजार हूं एडम न्यूज इंटरनेशनल और तमाम टीम का, और मैं शुक्रगुजार हूं बिशप चिराग रोशन साहब का कि जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं इस कलाम मुकद्दस के हिस्सा को आपके साथ बयान कर सकूं। आइए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में हम सीखेंगे इमसाल 15 बाब और उसकी 13वीं आयत को। और यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। क्या ही खूबसूरत बात इमसाल के ज़िया से हमें नजर आती है। खुदावंद का कलाम जो है वो हमें फरमाता है खुदावंद की आंखें हर जगह हैं। बेशक मेरे अजीजों, हम देखते हैं इस जमीन को, ये जमीन सिर्फ इस कायनात का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये कायनात अगर हम देखें तो कायनात में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे हिस्से जो हैं जिन्हें हम इस इंसान जो है इससे बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन खुदावंद का कलाम फरमाता है खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। खुदावंद हर एक इंसान को देख रहा है। खुदावंद जो है हर एक बात को परख रहा है। यहाँ तक कि मेरे अजीजों, जब हमारे दिल के अंदर कोई ख्याल पैदा होता है तो तब भी खुदावंद उस ख्याल को जानता है। ज़बूर 139 में दाऊद फरमाता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, यहां तक कि जब अपनी मां के पेट में पैदा हो रहा था तो मेरी शक्ल को जानता है, तो मेरे दिल के ख्यालों को जानता है। और फरमाता है, दाऊद फरमाता है कि मैं मशरिक में चला जाऊं, मगरिब में चला जाऊं, शमाल जनूब में चला जाऊं, यहां तक कि आसमान पर चला जाऊं, समंदर की तह में चला जाऊं, मैं जहां भी जाऊं तो मुझे जानता है, तो मुझे पहचानता है, मेरी रवशों को पहचानता है, मेरे कामों को पहचानता है, मेरे ख्यालों को तू पहचानता है। ये दाऊद फरमाता है। गो के दाऊद जो है वो खुदावंद के दिल के मुआफिक उसे मिल गया है, लेकिन दाऊद जानता है कि खुदावंद हर जगह पर है, खुदावंद हर जगह मौजूद है। इसलिए वो कहता है मशरिक मगरिब शमाल जनूब जहां भी जाऊं तू मौजूद है। मैं पर लगाकर किसी जगह पर चला जाऊं, मैं सूरज की किरणों के साथ उठ जाऊं, मैं समंदर की तहों में चला जाऊं, लेकिन तू मुझे देख रहा है, मुझे जानता है। लेकिन मेरे अजीजों, दाऊद का ये फैसला है कि खुदावंद तू हर जगह मौजूद है, तू मुझे जानता है, तू मुझे पहचानता है, मैं जहां भी जाऊंगा तू मेरे साथ होगा, तू मुझे जानता है। लेकिन क्या आज के इंसान जो हैं, आज के बेटे बेटियां और बहन भाई जो हैं, क्या इस बात को जानते हैं? क्या इस बात पर यकीन रखते हैं? क्या इस बात पर भरोसा रखते हैं कि खुदावंद की आंखें हर जगह है और नेकों और बदों की निगरान है? कई बार हम ये फैसला लेते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, कई बार हम फैसला लेते हैं कि मैं बंद कमरे में गुनाह करूं, कई बार हम फैसला लेते हैं कि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं किसी अंधेरी जगह पर चला जाऊं। लेकिन खुदावंद जो है वो हर जगह मौजूद है, खुदावंद की आंखें हर जगह मौजूद हैं। खुदावंद जो है वो ऐसे फैसले चाहता है कि आपके फैसले जो हैं वो अच्छे फैसले हों, और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों दोनों की निगरान है। ऐसा नहीं है कि खुदावंद सिर्फ बदों को देख रहा है, बल्कि खुदावंद नेकों को भी देख रहा है, अच्छाइयों को भी देख रहा है, अच्छे अमाल भी देख रहा है, आपका भलाई करना भी देख रहा है, आपका खिदमत करना भी देख रहा है, आप कितने कदम चलकर खुदावंद के लिए जाते हैं वो भी देख रहा है, आपके होंठ कितनी सिताइश करते हैं वो भी देख रहा है, आप कितना कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं ये भी देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि शरीर उसकी निगाह में नहीं है, वो उनकी शरारत को भी देख रहा है, वो उनके कामों को भी देख रहा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है शरीर जितना मर्जी भर जाए वो खुदावंद के हुजूर जो है कुछ नहीं है, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए खुदावंद जानता है मेरे अजीजों, उसकी निगाह आप पर है, उसका हाथ आप पर है, वो आपको देख रहा है। और आज वो मेरे अजीजों वो हर बात को जब देखता है तो ये फैसला आपसे चाहता है कि आप अच्छे काम करें, आप खुदावंद की हजूरी में आए, और सबसे बढ़कर हमें दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनना चाहिए, हम अपने घराने के लिए बरकत का बाइस बने, और सबसे बढ़कर
जो आपका अपना हिस्सा है उसको पूरा करें, आपका जो अपना काम है उसे पूरा करें। ये आंखें जो हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस्मानी तौर पर जब हम आंखें रखते हैं, आंखें जो है वो आपको फैसला करने में जो है वो मदद करती हैं। जब आप देखते हैं तो आप इस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी बुरी चीज है। जब हवा ने उस फल को देखा तो वो उसके लिए खुशनुमा लगा। जब आंखों ने देखा, इसके लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके लिए उसे खाकर अभी चखा नहीं गया, बल्कि अभी जब उसने अपनी आंखों से उस फल को देखा तो वो उसे खुशनुमा लगा। उसे लगा कि मैं खाऊं, क्योंकि वो उसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, उसे देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा था, खुशनुमा लग रहा था, और इसीलिए हवा ने उस फल को खाने का फैसला कर लिया। इसी तरह से कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो आंख है वो बदन का चिराग है। क्या करती है? रोशन करती है, जो जमाने को रोशन करती है। हमें किसी चीज का इल्म नहीं है, हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं, हम अपनी आंखों से उसका जायजा लेते हैं, हम अपनी आंखों से उसका जो काल है वो देखते हैं, हम इस चीज पर गौर करते हैं। देखने से घर की खूबसूरती नजर आती है, खानदानी खूबसूरती नजर आती है, हमें इंसानी बदन की खूबसूरती नजर आती है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम अपनी आंखों को पाक करें, हम अपनी आंखों को साफ करें। और कलाम मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में मुकाशा कलाम में लिखा है कि अगर तेरी आंखें सही काम नहीं करती, मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए, ताकि तू अच्छा हो जाए। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमें ऐसा सुरमा देता है, और सुरमा कलाम मुकद्दस है जिससे हम साफ होते हैं, हमारी आंखें साफ होती हैं, क्योंकि खुदावन नहीं चाहता, वो बदी को देख नहीं सकता। खुदावन जो है वो बदी को देखना नहीं चाहता, वो नेकोकारों को देखना चाहता है, वो अच्छे लोगों को देखना चाहता है, वो ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो उसकी हजूरी में रहे। ऐसे लोग नहीं चाहता जो बदी करते हैं, जो गुनाह करते हैं, बल्कि खुदावंद ऐसे लोगों को चाहता है जो दुआ में मशगूल रहते हैं, जो कलाम मुकद्दस को पढ़ने में मशगूल रहते हैं, जो खुदावंद की हजूरी में आने के लिए तैयार रहते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमारी आंख जो है वो पाक हो, क्योंकि खुदावंद जो है वो ऐसी आंखें रखता है जो अच्छी हैं, जो गुनाह को देख नहीं सकती। खुदावंद बुराई को देखना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि कवानीन और इंसाफ के लिए खुदावंद की जो आंखें हैं वो दोनों चीजों को देखती हैं, ताकि हर एक का इंसाफ जो है वो बरोवक्त किया जाए और उस फैसले के मुताबिक किया जाए जो उसने लिया है। आज मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, मेरी आंख कैसी है, मेरी आंखें कैसी हैं, या मैं कैसा हूं, या मैं बदी करता हूं या मैं नेकी करता हूं। लेकिन जिन हालतों में भी हो, खुदावंद आपको और मुझे देख रहा है। खुदावंद चाहता है कि हम बरकत पाएं, खुदावंद चाहता है कि हम उसके काम करें, और इसीलिए खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे गवाह बन जाओ, तुम मेरे गवाह ठहरो, और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बन जाओ। मेरे अजीजों, जब आप गवाह बनेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, क्योंकि खुदावंद आपको देख रहा है। आप अपने खुदा के सामने अपना कोई अमालनामा लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि एक फहरिस्त जो है जो खुदावंद ने तैयार की है वो आपके लिए आगे आ जाएगी। सो मेरे अजीजों, आइए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, मैं किस कंडीशन में हूं, खुदावंद मुझे किस कंडीशन में देख रहा है। मैं नेकोकारों की कंडीशन में हूं या मैं बदों की कंडीशन में हूं? कौन सी नजर से खुदा मुझे देख रहा है? खुदा की निगाह में मैं क्या हूं? क्या मैं खुदा की निगाह में उसका बेटा हूं? खुदावंद की आंखों के अंदर मैं चुभने वाला कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं हूं? मेरे अजीजों, क्या मैं बरकत का बाइस हूं? कई बार हम जब किसी ऐसे शख्स को देखते हैं, हम अपनी आंखें चुरा लेते हैं, हम उससे मुंह फेर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम उसके सामने जाएं वो अपनी आंखें हमसे फेर ले, बल्कि जैसे मुसरफ बेटे का बाप जो है उसके लिए मुंतजर था, ऐसा हमारा खुदावंद हमें देखने के लिए मुंतजर हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आए मेरे अजीजों, अपने सर को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। मेहरबान खुदावंद कदूस अजीम प्यारे यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। क्या ही खूबसूरत नमूना तूने पेश किया खुदावंद, तेरी निगाहें पाक और साफ थी खुदावंद। कोई तुझमें बल ना था, कोई तुझमें ऐसी बात ना थी, तुझमें कोई गुनाह नहीं पाया गया। इसीलिए तू खुदा का प्यारा है, खुदा का बेटा है, खुदा का महबूब है, यहोवा का खुदावंद तू अजीज है। और इसलिए खुदावंद तूने हमारे सलीब पर जान दे, क्योंकि तेरा पाक कफारा
हमारे लिए माफी का ऐलान बन गया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदा जब तो आसमान से अपने लोगों को देखे तो खुदा जैसे नूह रास्तबाज नजर आया। खुदा को जब तूने जमीन पर देखा तो नूह की शख्सियत तुझे रास्तबाज नजर आई। ऐसे ही खुदावंद जब तू जमीन पर निगाह करे तो हम तेरे खादम, तेरे बेटे बेटियां खुदावंद पाक और पाकीज़गी की हालत में तुझे नजर आए, रास्तबाजी की हालत में तुझे नजर आए। ऐसी हालत में ना हो खुदावंद जिससे तू हमसे अपनी आंख को चुरा ले, बल्कि खुदा तो हमें बरकत की और प्यार की निगाह से देखे। तू फरमाए, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में लो। खुदावंद देखने वालों और सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं ताकि खुदावंद अपनी जिंदगी रास्तबाजी की तरह गुजारे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत अजीम नाम है। आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सिकंदर बशीर सुरैया है और मेरा ताल्लुक वाइस श्रृंगार मिनिस्ट्री से है। मैं चाहता हूं तमाम अजीजों कारब जितने भी लोग एडम न्यूज इंटरनेशनल के जरिए से कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही ये पैगाम दूसरों तक पहुंच सके और ये जिंदगियां बाइस से बरकत हों। खुदा सबको बरकत दे। आमीन।